दोस्तों नमस्कार। आप सबने सुना होगा मोदी साहब नॉर्वे में थे और एक अनजान पत्रकार ने मोदी जी से सवाल पूछा और मोदी जी सवाल का जवाब दिए बगैर मंच से उतरकर चले गए। 10 सेकंड की यह घटना थी, लेकिन इसने पूरी दुनिया में एक विवाद छेड़ दिया। आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि क्या मोदी साहब से कोई चूक हो गई नॉर्वे में। क्योंकि दोस्तों, मैं अभी विदेश यात्रा पे था। दुनिया में हर जगह इस मुद्दे को लेकर चर्चा है और एक ही सवाल लोग पूछ रहे हैं कि आफ्टर ऑल मोदी साहब ने जवाब क्यों नहीं दिया, किस बात का उनको डर है या किस बात की चिंता है। यह सवाल भारत में हमें अजीब लग सकता है, लेकिन दुनिया में यह कहा जा रहा है कि साहब, अगर आप पत्रकारों का जवाब खुले मंच पे नहीं देते, इसका मतलब या तो आप कुछ छुपा रहे हैं या आप सच्चाई से भाग रहे हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया में इसका और कोई मतलब नहीं निकाला जा रहा है। इसी की चर्चा करेंगे कि क्या आने वाले दिनों में इस तरह के सवाल जवाब और होंगे। ऐसी स्थिति में भारत के नेताओं को और खासकर शीर्ष नेताओं को जब वो विदेश यात्रा में जाते हैं तो किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी की चर्चा होगी। इसीलिए दोस्तों, आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हम इस बात की भी चर्चा करेंगे कि इससे किसका क्या नुकसान हुआ और भारत को क्या करना चाहिए। शुरुआत करते हैं चर्चा की, लेकिन उससे पहले निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि यह महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटना है। दोस्तों, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि क्या मोदी जी से कोई चूक हो गई। हो सकता है उस समय मेंटल फ्रेम उसमें कहीं और कुछ बातें हो, कुछ और उनके विचार चल रहे हो और उन्होंने उस समय अपने आप को सवालों के लिए तैयार ना रखा हो। लेकिन यह दुनिया दोस्तों सोशल मीडिया की है। जैसे ही ये घटना हुई जहां पे सैकड़ों कैमरे लगातार आपके न्यूज कॉन्फ्रेंस को कैप्चर कर रहे हो, वहां से आपका इस तरह से पलायन दुनिया में एक बहुत अजीब संदेश देता है। तो शायद मोदी जी को भी ये रियलाइज हुआ होगा कि शायद अगर कुछ सेकंड रुक के उस व्यक्ति को या उस पत्रकार को जवाब दे दिया होता कि मैं आपको डिटेल में बाद में जवाब दूंगा, तो शायद मेरे ख्याल से ये मुद्दा इतना नहीं गर्माता। इसीलिए इस बात को अंतरराष्ट्रीय पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे। भारत में हम कुछ भी बोलें, दुनिया वो नहीं सोचती जो हम भारत में सोचते हैं। भारत के प्रधानमंत्री हैं, हम उनको एक अलग नजर से देखते हैं। पूरी दुनिया में भारत का प्रधानमंत्री भी बाकी जो देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष के बराबर ही माना जाता है। और जैसे दूसरे देशों में राष्ट्राध्यक्ष से सवाल जवाब किए जाते हैं, पूरी दुनिया ये उम्मीद करती है कि भारत का प्रधानमंत्री भी जवाब देगा। आप पूरी दुनिया के मानदंड से ऊपर नहीं हो सकते, इस बात को भी हमें समझना होगा। तो दोस्तों, सवाल क्या था। भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और नॉर्वे दुनिया का सबसे ट्रांसपेरेंट कंट्री। वहां अगर आप लोगों के, पत्रकारों के जवाब देखें तो जिस तरह से वो अपने पॉलिटिशियंस, मंत्री और प्रधानमंत्री की खिंचाई करते हैं, अगर भारत में ऐसा होने लगे पत्रकारिता, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पॉलिटिशियन बनने को तैयार होगा या रोज मुंह छुपा के भागेंगे। इतना बुरा हाल हो जाएगा भारत के पॉलिटिशियंस का अगर हमने नॉर्वे जैसी प्रेस फ्रीडम भारत में दे दी। इस बात को हमें याद रखना चाहिए, समझना चाहिए। सवाल इस बात का था कि मोदी जी, आप सवालों के जवाब क्यों नहीं लेते। और उसके बाद साइलेंस, जवाब नहीं, काउंटर क्वेश्चन भी नहीं और कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं, और सिर्फ मोदी जी मंच से उतरे और चले गए और ये क्लिप दुनिया में वायरल हो गई। इस पे हर तरह की चर्चा हो रही है। पूरी दुनिया में पत्रकार कह रहे हैं कि क्या एक राष्ट्राध्यक्ष को इस तरह से इग्नोर करके जाना चाहिए था। सवाल इस बात को लेकर हो। तो इमेज आपने देखी, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो इस बात को लेकर बार बार कही जा रही है, जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि मोदी जी ने आज तक पिछले 12 साल के अंदर एक कंट्रोल्ड वन वे कम्युनिकेशन किया है। वो मन की बात, अपने मन की बात करते हैं, जनता के मन की बात है या नहीं इसका कोई पैमाना नहीं। इसके अलावा वो स्पीच देते हैं। जब वो स्पीच देते हैं तो वो वन वे होती है, उसमें सवाल नहीं होता, क्योंकि मीडिया में टीवी या रेडियो के माध्यम से होती है। जो इंटरव्यू होता है वो सेलेक्टेड चैनल को और सेलेक्टेड पत्रकारों को दिया गया, और वो भी बहुत रेयर। उनके भी सवाल जवाब थे,
अगर आप उनके देखें तो किस तरह के सवाल थे, किस तरह के जवाब थे, ऐसा लगता है वो प्री स्क्रिप्टेड थे। सोशल मीडिया आउटरीच, आप अपनी तरफ से अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे जो आपको कहना है आप डालते हैं, लेकिन आज अगर सोशल मीडिया आप उठा के देखें तो मोदी सरकार और उनके मंत्रियों के खिलाफ, पुलिस प्रशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता का कितना आक्रोश है, ये आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगा। मैं इस बात को मानता हूं कि बीजेपी का जो सोशल मीडिया सेल है और भारत सरकार की जो मंत्रालय है, वो अपने अपने सोशल मीडिया को ढंग से देख रहे होंगे। ये जो ज्वालामुखी जनता में उठ रहा है, इसको संभालिए, ऐसा ना हो कि लोग फिर सड़कों पे आ जाएं। ये बहुत चिंता की बात है। लोगों को अपने गुस्से का इजहार करने का आउटलेट मिलना चाहिए। डेमोक्रेसी की यही खूबी होती है कि जब लोगों को गुस्सा आता है तो वो सत्ताएं बदल देते हैं। वो सड़कों पे नहीं आते, आतंकवाद नहीं होता, दंगे प्रदर्शन नहीं हो, लेकिन अगर लोगों की आवाज ना सुनी जाए तो विस्फोटक रूप ले लेती है। जितने भी देशों में क्रांतियां हुई हैं, और पिछले दिनों हमने देखा कि जितने भी बवंडर हुए वो सब सोशल मीडिया से शुरू हुए और सरकारों ने उनको अनदेखा किया। चाहे वो ऑरेंज रेवोल्यूशन हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे कहीं हो, छोटे बड़े हर देश में सोशल मीडिया की ताकत बहुत बढ़ गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज जनता ये चाहती है कि प्रधानमंत्री कम से कम एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जहां पे प्री स्क्रिप्टेड, प्री डिफाइंड क्वेश्चन आंसर ना हो। इस बात को समझना होगा और यही स्थिति आज हमारे सामने है। तो दुनिया की स्टोरी क्या है, इसको हम उस नजर से देखते हैं दोस्तों। पहला, बिकॉज विजुअल्स आर मोर पावरफुल देन एक्सप्लेनेशन। मोदी जी जिस तरह से मन से उतर के गए, मुझे नहीं लगता किसी को भी उचित लगा होगा। अगर मुझे लगता है, क्योंकि प्रेस ब्रीफिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और खासकर विदेश में जहां भारत की इमेज बनाने गए हैं, आप भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं, अगर मोदी जी वहां रुक के उस पत्रकार को कहते हैं कि मैडम, आई विल कम बैक टू यू, आई हैव अनदर प्रोग्राम, वी विल हैंडल दिस क्वेश्चन इन डिटेल विद यू इन एक्सक्लूसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस व्हेन आई विल ऑर्गेनाइज बिफोर आई लीव, या तो ऐसे बोलते या ये कह देते कि भारत में डेमोक्रेसी है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन लुक इनटू आवर सिस्टम्स, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। आप इस बात को बहुत क्लियरली कह के निकल जाते, लेकिन आप इग्नोर करके निकले, सवाल यहां खड़ा हो। इसका मतलब यह है कि आज जो पूरा इशू है, जनता वो नहीं देखती है कि आपकी क्या नीयत थी, क्या मजबूरियां थी, आप किस फोरम पे थे, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लेकिन होता क्या है, हम डिप्लोमेटिक बात करते हैं, अच्छी अच्छी बात करते हैं, एक दूसरे को मालाएं पहनाते हैं, एक दूसरे को पुरस्कार देते हैं, सम्मान देते हैं, यहां तक तो ठीक है। लेकिन जनता इसके आगे जानना चाहती है कि ये तो सब प्लेजेंट्रीज हैं, ये तो प्री फिक्स्ड डिप्लोमेटिक गेस्चर्स हैं, सबको पता है इसका कोई मतलब नहीं है अदर देन एक दूसरे को खुश करने का। सवाल गहरे हैं जो जनता जानना चाहती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इज इंडिया बिकमिंग अनकंफर्टेबल फॉर स्क्रूटनी। आज मोदी जी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता हिंदुस्तान में, क्या दुनिया भी नहीं उठाएगी? लोग इस बात को भी पूछ रहे हैं कि ईरान पे जब आक्रमण हुआ, भारत क्यों खामोश रहा? जब ईरान के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौत होती है, भारत क्यों खामोश रहा? ईरान के बच्चों के स्कूलों पे आक्रमण होता है, भारत क्यों खुश रहा? ये सवाल है। आज मैं जब विदेश में था, वहां अलग अलग लोग मेरे से मिल रहे थे, अलग अलग देशों के लोग मिल रहे थे। तो टी कॉफी कॉन्फ्रेंस के बीच में जब ब्रेक होता है, बाहर हम गैलरी में खड़े होकर बातें करते हैं, वहां हर समय टेक्निकल डिस्कशन नहीं होता, ये मुद्दे भी उठाए जाते हैं कि वाई इंडिया वाज साइलेंट। ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज क्या आ रही है हमारे सामने? मीडिया की फ्रीडम आप कैसे नापेंगे? हम तो कह रहे हैं 200 चैनल हैं, लेकिन 200 चैनल में प्रधानमंत्री जी ने कितनों को इंटरव्यू दिया? सवाल ये है, कितने मंत्रियों के साथ इंटरव्यू हुआ, किन लोगों ने इंटरव्यू लिया? सवाल इस बात का आता है, और किस तरह के सवाल किए गए, मुद्दा ये है। इसीलिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और नंबर ऑफ चैनल का कोई लेना देना नहीं, इस बात को समझना होगा। डिफिकल्ट क्वेश्चंस आर अवॉइडेड, ऐसा अक्सर हमने देखा है। अब सवाल इस बात का है कि जो ओवरऑल इंटरनेशनल मीडिया है, उसने क्या किया? इसको सीधा फ्रीडम ऑफ डिबेट से लिंक कर दिया कि भारत में चीन की तरह ही शायद तानाशाही। लोग ये बोलने लगे। इसका मतलब क्या है? इंडिया वांट्स टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज ए डेमोक्रेटिक अल्टरनेट, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, राइजिंग सुपर पावर, स्ट्रेटेजिक
पार्टनर फॉर द वेस्ट, इट मीन्स द डेमोक्रेटिक परसेप्शन मीन्स अ लॉट। लोग इन बातों को ध्यान रखते हैं। अभी तक मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने यह कहा कि साहब हम नेशनलिज्म की बात करते हैं, वेलफेयर का सिस्टम है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, इकोनॉमिक एस्पिरेशन है, ग्लोबल विजिबिलिटी हुई है भारत की। लेकिन पॉइंट ये आ रहा है कि वेस्टर्न जर्नलिस्ट टारगेट इंडिया अनफेयरली। ये भी बात आ रही है कि साहब भारत के खिलाफ मोर्चा खोला है लोगों ने। ग्लोबल मीडिया अप्लाइज डबल स्टैंडर्ड, हम भी ये भी कह रहे हैं। एंड मोदी प्रीफर्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद मीडिया पीपल थ्रू सोशल मीडिया। पॉइंट इज वेरी क्लियर। इस बात को हमें देखना होगा कि ये डोमेस्टिकली इतना सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि हम तो आदी हैं इन चीजों के, लेकिन इंटरनेशनली स्पेशली इन यूरोप, द यूरोप वाज एंड इज वेरी डिफरेंट। लोग इस बात को उस तरह से नहीं देख रहे हैं जिस तरह से हम इसको देखना चाहते हैं। कारण बहुत सिंपल है, वहां पे फ्रीडम है, वहां पे एक अलग लेवल का एक्सप्रेशन, राइट ऑफ एक्सप्रेशन है जिसका वहां के पत्रकार पूरा उपयोग करते हैं। Therefore, the accountability is considered a sign of confidence। अगर आप सवालों के जवाब लेते हैं और जवाब देते हैं कि हाँ ये सरकार ने गलत किया है या सही किया है, हम इसको देखेंगे, इसका मतलब आप अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर। आपके ऊपर जनता का भरोसा बढ़ता है। अगर आप सवालों से निकल जाएंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे, तो जनता कैसे भरोसा करेगी? ये अपने आप में एक सवाल है यूरोप में। When a leader avoids question, it creates suspicion। और यही आज हम बात कर रहे हैं। If there is a valid diplomatic reason, the public perception becomes negative। कारण, why avoid the question if there is nothing to hide and perception drives the headline। और ये हेडलाइन जो बन रही है मोदी की पूरी दुनिया में, उसका इशू यही बन के आ रहा है। The problem for India is now what? भारत अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपको जाना है, इन्वेस्टमेंट्स लेने हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स करने हैं, तो इसका पूरा मतलब भारत के लिए क्या है? सवाल इस बात का है कि अंतरराष्ट्रीय लेवल में भारत की जो रैंकिंग है फ्रीडम ऑफ प्रेस में, वो 157 है। हम अफ्रीका और पाकिस्तान के आसपास हैं। जितनी फ्रीडम अफगानिस्तान में है उसके आसपास ही भारत में, ये दुनिया मानती है। इसका मतलब हमारी रैंकिंग कम है। जिस तरह से हमारे यहाँ जर्नलिस्ट को ब्लैकलिस्ट और ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। मीडिया की इंडिपेंडेंस को लेकर सवाल उठ रहे हैं। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ किस तरह से काम कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या बाकी हो। आपको क्या लगता है ये चर्चाएं दुनिया में नहीं हो रही होंगी? सबकी निगाह है भारत पे, क्योंकि भारत एक बड़ा बाजार है। इसीलिए सिर्फ जीडीपी हो, मिलिट्री पावर हो, ट्रेड बढ़ रहा है, सिर्फ दुनिया इसकी बात नहीं करती। हर सेगमेंट के लोग हैं, हर तरह की संस्थाएं हैं, वो उस बात को देखती हैं। कहने को तो चाइना भी दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है, लेकिन क्या वहां के लोग कहते हैं कि चाइना में ह्यूमन राइट्स है? क्या वेस्टर्न वर्ल्ड इस मानने को तैयार है कि चाइना में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? नहीं मानते। चाइना इकोनॉमिक पावर है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन चाइना का क्रिटिसिज्म क्या होता है जो हम करते हैं कि चाइना में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। क्या भारत का क्रिटिसिज्म नहीं होगा? इस बात को समझना होगा। अब सवाल इस बात का है कि क्या मोदी जी इस स्थिति को और अच्छा बेहतर हैंडल कर सकते थे? ऑब्वियसली, जैसा मैंने शुरू में कहा कि भाई आप सवाल का जवाब देते। साइलेंस आज की दुनिया में ना दोस्तों बड़ा खतरनाक है। आप सरकारी मीटिंग में जाओ, आप अगर चुपचाप बैठे रहते हो, ऐसा देखता हूं मैं, बहुत से अधिकारी हैं, मंत्री बैठे हैं, सीनियर अधिकारी बैठे हैं, जूनियर बैठे हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग बैठे हैं, मीटिंगें होती हैं, लेकिन जब सवाल पूछा जाता है मंत्री द्वारा या सीनियर अधिकारी के द्वारा आपका क्या कहना है, बहुत सारे लोग चुप बैठ जाते हैं। इसका मतलब मैसेज ये है कि जो सरकार कर रही है वो ठीक है, हम क्यों टांग फंसाएं, ये मैसेज जाता है। अंतरराष्ट्रीय मंचों में अगर आप डिप्लोमेसी में हैं या पॉलिटिक्स में हैं, अगर आप शांति बनाए रखते हैं तो इसका मतलब आप एजेंडा के फेवर में हैं। और जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है और अगर आप शांति बनाए रखते हैं, इसका मतलब आपके पास जवाब नहीं है, आपको कुछ कहने का नहीं है। हर खामोशी जो होती है उसका जवाब होता है, उसका मतलब होता है। इसीलिए जब आप पब्लिक फोरम में हो तो आपको अपने व्यू एक्सप्रेस करने चाहिए। खामोशी इज नॉट एन आंसर। हाँ, अनलेस अदरवाइज कि आपको पता है कि खामोशी अपने आप में एक जवाब है और आपको कुछ डिफेंड नहीं करना, तब सवाल आता है। लेकिन यहां तो डिफेंडेंस आई थी। अब सवाल इस बात का है कि क्या इससे भारत को नुकसान होगा? बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि दुनिया को सबको दिख रहा है कि भारत का साइज बहुत बड़ा है, बाजार चाहिए, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। अदरवाइज मोदी जी बताइए, जितना 31 कंट्रीज ने मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान दिया, किसी और देश के नेता को दिया आज तक? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया?
क्योंकि भारत को खुश रखना उनकी जरूरत है। जैसे ट्रम्प बोलते हैं ना, यू हैव टू कीप मी हैप्पी। मोदी जी को भी खुश रखना जरूरी है, नहीं तो आपको भारत के अंदर रिस्ट्रिक्शन आएंगे, दिक्कतें आएंगी व्यापार करने में। दुनिया सब जानती है, कोई मूर्ख नहीं है इस देश में या इस दुनिया में। सबको सब पता है कि किसी भी कार्रवाई के पीछे क्या एजेंडा है, इस बात को समझना होगा। चाइना +1 सप्लाई शिफ्ट, डिफेंस पार्टनरशिप, इंडो पैसिफिक बैलेंसिंग, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबको भारत का बाजार चाहिए। भारत को कोई सप्लायर की दृष्टि से एक्सक्लूसिवली नहीं देख रहा है। चाइना में दिक्कत आएगी तो वियतनाम हो या भारत हो या कोई और देश हो, उनको अल्टरनेट ऑप्शन चाहिए, ये वो जानते हैं। इसीलिए आज की दुनिया में आर्थिक स्थिति को लेकर काफी बड़ा इश्यू बनता है। लेकिन सवाल इस बात का है, क्या इससे रेपुटेशन भारत की डैमेज हुई है? ये तो बात सही है। जिस तरह से सोशल मीडिया में चर्चा है, इंटरनेशनल मीडिया में चर्चा है, इस समय भारत की रेपुटेशन पे सवाल जरूर उठ रहे हैं। खासकर जो वेस्टर्न मीडिया है, उनको तो मौका मिल गया मोदी साहब को घेरने का। अगली बार जब मोदी जाएंगे विदेश में और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो आपको नहीं लगता कि कोई जर्नलिस्ट जानबूझ के टेढ़ा सवाल पूछेगा? अब मोदी जी को हमेशा इसके लिए तैयार होना होगा। कब तक वो पत्रकारों को छोड़कर साइलेंट वे में चले जाएंगे, मुझे लगता है ये नहीं करना चाहिए। जो वहां के थिंक टैंक हैं, उनके लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया कि भारत में क्या हो रहा है। ह्यूमन राइट ग्रुप्स हैं, उनको पैसे पहले ही भारत को घेरते थे, अब उनको एक और मुद्दा मिल गया। और जो एकेडमिक सर्कल्स हैं, वहां पे इस बात की चर्चा होने लगी है कि आफ्टर ऑल ये हो क्या रहा है। अब कहने का मतलब क्या है दोस्तों, प्रधानमंत्री जी 5 दिन के 5 देशों के दौरे पे गए थे। चर्चा किसकी हो रही है? 10 सेकंड स्लिप जो क्लिप है उसकी। तो आपका 5 दिन का दौरा 10 सेकंड पे भारी पड़ गया। मतलब जो 10 सेकंड है वो 5 दिन के दौरे पे भारी पड़ गया। ये है पावर ऑफ सोशल मीडिया। अब कोई नहीं पूछ रहा कि आपने क्या एग्रीमेंट किए, क्या हुआ। सवाल इस बात का है कि मोदी जी मंच से क्यों उठ के चले गए। सवाल इस बात का होगा। इसका मतलब अब आप $1 बिलियन एग्रीमेंट साइन करो, बड़ी बड़े पदक लो या मालाएं पहनो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। तो कुल मिला के क्या है, क्या इस रेपुटेशनल डैमेज को हम अवॉइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं और करना भी चाहिए। स्क्रूटनी जरूरी है डेमोक्रेसी में। भारत में हम करें ना करें उसकी अलग राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन दुनिया के मंच पर अब तो भारत ब्रिक्स का भी अध्यक्ष है। अब आप G7 में भी जाएंगे, कहां कहां आप पत्रकारों से बचेंगे? इस बात को समझना होगा मोदी जी को और तैयारी रखनी होगी। इंडिया इज ए कॉन्फिडेंट डेमोक्रेसी, ये तभी पता लगेगा जब मोदी जी टफ सवालों के जवाब देंगे। अदरवाइज लोग ये कह रहे हैं कि साहब डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, प्रेस का गला घोटा जा रहा है। एंड कॉन्फिडेंट डेमोक्रेसीज एक्सपेक्ट आंसर टू डिफिकल्ट क्वेश्चन, स्पेशली ऑन ग्लोबल स्टेज। ये सवाल बढ़ेंगे क्योंकि इस पत्रकार ने पूरी दुनिया के जर्नलिस्ट को एक एक्साइटमेंट दे दिया कि अगर आपको हेडलाइन में आना है तो मोदी से टफ सवाल करो। अब ये होगा, लोग ढूंढ ढूंढ के सवाल निकालेंगे और मोदी जी से पूछेंगे। देखना आप आने दिनों में क्या होने वाला है। तो इसमें जो सीख है भारत के लिए और भारत के नेताओं के लिए, वो बहुत क्लियर है। समटाइम्स रिफ्यूजिंग टू आंसर बिकम्स ए लाउडर आंसर ऑफ ऑल। आपने महत्वपूर्ण सवाल का जवाब नहीं दिया, खामोश रहे, बाकी सब छोटे मोटे सवालों का जवाब दे दिया, लेकिन जो सवाल था उसका जवाब क्यों नहीं दिया? ये अपने आप में सवाल पे इंपॉर्टेंस दिखा देता है। सिंस साइलेंस इज नो मोर गोल्डन इट कैन बी डिजास्टर्स। पहले था ना, शांत रहो, साइलेंस इज गोल्डन। ये डिप्लोमेसी में नहीं चलता, ये इंटरनेशनल फोरम पे नहीं चलता। जब आप महत्वपूर्ण पोजीशन पे हो तब ये साइलेंस डेंजरस होती है। ईरान के मामले में भी यही हो रहा। इसका भी गुस्सा है दुनिया में कि भारत क्यों खामोश रहा। हमें जरूरत है कि हमारा अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन अमेरिका से, इजराइल से खराब नहीं होना चाहिए, लेकिन बाकी जो 100 देश हैं वो भारत के बारे में क्या सोचें। 2 से तो आपने दोस्ती बना ली, 100 से बिगाड़ भी ली। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। इसीलिए ये एक एग्जाम्पल है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नॉर्वे में चुप्पी पड़ी भारी और मोदी पर कई देशों में सवाल जारी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या मोदी जी ने सही किया या गलत किया? आने वाले दिनों में भारत को क्या तैयारी करनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल
वंदे मातरम।